जानिए महाकुंभ की पौराणिक कथाएं। श्री गोपालदत्त शास्त्री महाराज, जो रामानुज संप्रदाय के आचार्य हैं, ने एक लघु पुस्तिका कुंभ महात्म्य के नाम से लिखी है, जिसमें कुंभ पर्व की प्रचलित 3 कथाएं शीर्षक से जिन कथाओं का उल्लेख किया गया है उनमें सर्वोपरि महत्ता समुद्र मंथन से संबद्ध कथा को मिली है, पर अन्य कथाओं की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। क्रम ये दिया गया है। पहली कथा इंद्र से संबद्ध है, जिसमें दुर्वासा द्वारा दी गई दिव्य माला का असहनीय अपमान हुआ। इंद्र ने उस माला को ऐरावत के मस्तक पर रख दिया और ऐरावत ने उसे नीचे खींचकर पैरों से कुचल दिया। दुर्वासा ने फलतः भयंकर शाप दिया, जिसके कारण सारे संसार में हाहाकार मच गया। अनावृष्टि और दुर्भिक्ष से प्रजा त्राही त्राही कर उठी। नारायण की कृपा से समुद्र मंथन की प्रक्रिया द्वारा लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ, जिसमें वृष्टि होने लगी और कृषक वर्ग का कष्ट कट गया। अमृतपान से वंचित असुरों ने कुंभ को नागलोक में छिपा दिया, जहां से गरुड़ ने उसका उद्धार किया और उसी संदर्भ में क्षीरसागर तक पहुंचने से पूर्व जिन स्थानों पर उन्होंने। दूसरी कथा प्रजापति कश्यप की 2 पत्नियों के सौतियाडाह से संबद्ध है। विवाद इस बात पर हुआ कि सूर्य के अश्व काले हैं या सफेद। जिसकी बात झूठी निकलेगी वही दासी बन जाएगी। कद्रू के पुत्र थे नागराज वासु और विंता के पुत्र थे वैंतेय गरुड़। कद्रू ने अपने नागवंशों को प्रेरित करके उनके कालेपन से सूर्य के अश्वों को ढक दिया, फलतः विंता हार गई। दासी के रूप में अपने को असहाय संकट से छुड़ाने के लिए विंता ने अपने पुत्र गरुड़ से कहा, तो उन्होंने पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है। कद्रू ने शर्त रखी कि नागलोक से वासु की रक्षित अमृत कुंभ जब भी कोई ला देगा, मैं उसे दासत्व से मुक्ति दे दूंगी। विंता ने अपने पुत्र को ये दायित्व सौंपा, जिसमें वे सफल हुए। गरुड़ अमृत कलश को लेकर भूलोक होते हुए अपने पिता कश्यप मुनि के उत्तराखंड में गंधमादन पर्वत पर स्थित आश्रम के लिए चल पड़े। उधर वासुकी ने इंद्र को सूचना दे दी। इंद्र ने गरुड़ पर 4 बार आक्रमण किया और चारों प्रसिद्ध स्थानों पर कुंभ का अमृत छलका, जिससे कुंभ पर्व की धारणा उत्पन्न हुई। देवासुर संग्राम की जगह इस कथा में गरुड़ नाग संघर्ष प्रमुख हो गया। जयंत की जगह स्वयं इंद्र सामने आ गए। ये कहना कठिन है कि कौन सी कथा अधिक विश्वसनीय और लोकप्रिय है। व्यापक रूप से अमृत मंथन की उस कथा को अधिक महत्व दिया जाता है जिसमें स्वयं विष्णु मोहिनी रूप धारण करके असुरों को छल से पराजित करते हैं। गरुड़ का संदर्भ भी स्मरणीय है, परंतु कुल मिलाकर विशेष प्रसिद्धि समुद्र मंथन की कथा को ही मिली। दुर्वासा की कथा में भी समुद्र मंथन का प्रसंग समाहित है, इसलिए भी उनका मूल्य बढ़ जाता है। कश्यप की संततियों का पारंपरिक युद्ध देवासुर संग्राम जैसा प्रभावी रूप ग्रहण नहीं कर सका, यद्यपि उसकी प्राचीनता संदिग्ध नहीं है। गरुड़ की महत्ता विष्णु से जुड़ गई और वासुकी रूप में नागों का संबंध शिव से अधिक माना गया। यहाँ भी शैव वैष्णव भाव देखा जा सकता है, जो बड़े द्वंद्वात्मक संघर्ष के बाद अंततः हरिहरात्मक ऐक्य ग्रहण कर लेता है। समुद्र मंथन और अमृत कुंभ। समुद्र मंथन एक ऐसी कथा है जिसके पौराणिक रूप के भीतर जीवन का रहस्य निहित है। उसे सृष्टि कथा से भिन्न दार्शनिक स्तर पर तत्व कथा कहा जा सकता है। सहस्त्र वर्षों के सुदीर्घ अनुभव को अद्भुत प्रतीकात्मक भाषा प्रदान की गई है, जिसमें द्वंद्व और संघर्ष की कठोर भूमिका अपनाई गई है। उसमें मनोगत यथार्थ का शाश्वत रूप भी प्रतिबिंबित हुआ है। ये कथा महाभारत के अंतर्गत अध्याय 17 और 18 में दी गई है तथा अनेक पुराण ग्रंथों में वर्णित है। पुराणों की तुलना में महाभारत ने इसके निहितार्थ को आध्यात्मिक रूप दे दिया है। महाकुंभ मेले के पीछे की कहानी क्या है? कुंभ मेला में जाने से पहले जान लीजिए इसका महत्व। महाकुंभ 2025 प्रयागराज में पूरे 12 वर्षों बाद महाकुंभ लग रहा है, जिसका शुभारंभ 13 जनवरी से हुआ था। ऐसे में यहाँ जान लीजिए कि महाकुंभ मनाने के पीछे की पौराणिक कथा और महत्व क्या है। पूरे 12 वर्षों के बाद महाकुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ सबसे बड़ा और प्रमुख धार्मिक अनुष्ठान माना जाता है। कुंभ मेला में लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति कुंभ स्नान कर लेता है उसके सभी पाप मिट जाते हैं। इतना ही नहीं, उसकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। महाकुंभ दौरान विशेष पूजा अर्चना, यज्ञ और अन्य धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा से महाकुंभ शुरू हो गया था। तो चलिए अब जानते हैं कि महाकुंभ मेले के पीछे की कहानी क्या है। साथ ही जानेंगे महाकुंभ का धार्मिक महत्व। महाकुंभ से जुड़ी पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, तब समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कुंभ यानी कलश लेकर प्रकट हुए। देवताओं के संकेत पर इंद्रपुत्र जयंत अमृत से भरा कलश लेकर बड़े भागने लगे और असुर जयंत के पीछे भागने लगे। अमृत कल्प की प्राप्ति के लिए देवताओं और दैत्यों के बीच 12 दिन तक भयंकर युद्ध हुआ।
माना जाता है कि देवताओं का एक दिन मनुष्य के 12 वर्षों के बराबर होता है। इस युद्ध के दौरान जिन जिन स्थानों पर कलश से अमृत की बूंदें गिरी थी वहां कुंभ मेला लगता है। अमृत की बूंदें इन 4 जगहों पर गिरी थी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन चारों स्थान पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ का महत्व। महाकुंभ में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं। इतना ही नहीं, कुंभ में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इसके अलावा कुंभ मेला आध्यात्मिक ज्ञान, सांस्कृतिक आदान प्रदान और सामाजिक समरसता का भी प्रतीक माना जाता है। लोग आध्यात्मिक ज्ञान और मानसिक शांति के लिए भी कुंभ मेला में आते हैं। बता दें कि महाकुंभ में नागा साधु से लेकर अन्य अलग अलग बड़े बड़े संत पधारते हैं, जिनका आशीर्वाद लेने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से कुंभ मेला में शामिल होने आते हैं। महाकुंभ में स्नान के बाद करना चाहिए इन मंदिरों के दर्शन, वरना अधूरी मानी जाएगी तीर्थयात्रा। सभी तीर्थों में प्रयागराज को सबसे बड़ा तीर्थ माना गया है। ऐसे में 12 वर्ष बाद प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। यहाँ दूर दूर से लोग महाकुंभ स्नान करने आएंगे। महाकुंभ 2025 का पहला शाही स्नान 14 जनवरी को था, लेकिन महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से ही हो गया था। ऐसे में लाखों करोड़ों लोग अपने आस्था की डुबकी लगाने संगम पहुंचेंगे। महाकुंभ 26 फरवरी को अपने अंतिम शाही स्नान के साथ खत्म होगा। ऐसे में लोगों को ये जानना बेहद जरूरी है कि उन्हें स्नान के बाद कहां कहां के मंदिरों के दर्शन करने बेहद अनिवार्य हैं, वरना उनकी तीर्थयात्रा अधूरी मानी जाएगी। आइए जानते हैं वो कौन कौन सी मंदिरें हैं। लेटे हुए हनुमान जी मंदिर। पौराणिक काल से बजरंग बली का नाम चमत्कारों से जुड़ा हुआ है। हमारे देश में हनुमान जी के जगह जगह चमत्कारी मंदिर हैं। इन्हीं में से एक मंदिर है लेटे हुए हनुमान जी। आपने अब तक देश के कोने कोने में हनुमान जी की प्रतिमा खड़ी ही पाई होगी, पर यह इकलौता मंदिर है जहां हनुमान जी लेटे हुए हैं। इस प्रतिमा की लंबाई करीब 20 फीट बताई जाती है। कहा जाता है कि संगम स्नान के बाद इनके दर्शन बेहद जरूरी है। अगर इनके दर्शन नहीं किए तो आपका आना व्यर्थ माना जाएगा। ऐसा माना जाता है कि लंका से जब बजरंग बली लौट रहे थे तो उन्होंने यहीं विश्राम किया था। नाग वासुकी मंदिर। प्रयागराज में संगम तट के उत्तर दिशा में प्राचीन नाग वासुकी विराजमान है। पौराणिक कथाओं की माने तो समुद्र मंथन के बाद देवताओं और असुरों ने नाग वासुकी को सुमेरु पर्वत रस्सी जैसा लपेटा था, जिसे कारण नाग वासुकी घायल हो गए थे और फिर भगवान विष्णु ने उन्हें प्रयागराज में इसी जगह आराम करने को कहा था। इसी वजह से इसे नागवासुकी मंदिर कहा जाता है। माना जाता है कि प्रयागराज आने वाले तीर्थयात्रियों की यात्रा तब तक अधूरी रहती है जब तक इनके दर्शन न कर लें। अलोपी मंदिर। आप तो जानते ही होंगे कि मां दुर्गा के कई रूप हैं, जिनके दर्शन के लिए शक्तिपीठ मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। देवी के इन्हीं मंदिरों में एक पीठ संगम नगरी में मौजूद है। यहाँ मां दुर्गा की मूर्ति रूप में पूजा नहीं होती, बल्कि यहाँ एक चुनरी में लिपटे एक पालने की पूजा होती है। यहाँ मां दुर्गा को अलोपशंकरी देवी के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि मां सती के दाहिने हाथ का पंजा यहाँ गिरा था, जो विलुप्त हो गया था। इस कारण इस मंदिर का नाम अलोपशंकरी पड़ा। स्नान के बाद यहाँ जरूर जाना चाहिए। अक्षयवट मंदिर। प्रयागराज में ही एक काफी पुराना अक्षय वट बरगद का पेड़ मौजूद है, जिसे देखने दूर दराज से लोग आते हैं। महाकुंभ आए श्रद्धालुओं को इस जगह जरूर जाना चाहिए। पुराणों की माने तो प्रलय के समय जब पूरी पृथ्वी डूब जाती है तो वट का एक वृक्ष बच जाता है, वही अक्षयवट कहलाता है। पातालपुरी में स्थित वट वृक्ष को कई 100 साल पुराना बताया जाता है। नागा साधुओं का अंतिम संस्कार कैसे होता है? नागा साधुओं का अंतिम संस्कार उनकी तपस्या और साधना के अनुसार किया जाता है। उनकी समाधि विधि उनके त्याग, साधना और मोक्ष की राह को दर्शाती है। इसी बीच प्रयागराज में अखाड़ों, नागा साधुओं और धर्म संसद के संतों का जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है। महाकुंभ में हमेशा नागा साधुओं की अलग ही पहचान देखने को मिलती है। शरीर पर भस्म रगड़े उनकी टोली औरों से एकदम अलग होती है। नागा साधुओं का जीवन अनेक रहस्यों से भरा हुआ है। किसी को नहीं पता वो महाकुंभ में कहां से आते हैं और आयोजन खत्म होने के बाद कहां चले जाते हैं। उनके जीवन रहस्यों से भरा हुआ है। ऐसे में आइए जानते हैं कि नागा साधुओं का अंतिम संस्कार कैसे होता है। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि क्यों बनाई गई थी नागा साधुओं की टोली। क्यों बनाई गई थी नागा साधुओं की टोली? नागा साधु घोर तपस्या से अपने जीवन में सब कुछ त्याग कर चुके होते हैं और ऐसे में इन्हें इंसानों में सबसे पवित्र माना जाता है। नागा साधु बनने में कम से कम 6 साल की कठिन साधना लगती है, साथ ही कई सालों तक गुरुओं की सेवा करनी होती है। ऐसा कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने जब 4 मठों की स्थापना की तो दुष्टों से इन मठों की रक्षा के लिए नागा साधुओं की एक टोली बनाई। तब से नागा साधु की टोली देश और धर्म की रक्षा करते आ रहे हैं।
जब इनका समय पूरा हो जाता है तो इनका अंतिम संस्कार अन्य लोगों की तरह नहीं होता। कैसे होता है नागा साधुओं का अंतिम संस्कार? नागा साधुओं का हिंदू धर्म में विशेष स्थान होता है। ये अपनी कठोर तपस्या, सादगीपूर्ण जीवन और अद्वितीय परंपराओं के लिए जाने जाते हैं। उनका जीवन ही नहीं, बल्कि उनका अंतिम संस्कार भी आम लोगों से काफ़ी अलग होता है। अंतिम संस्कार की परंपरा। नागा साधु का अंतिम संस्कार सामान्य दाह संस्कार से एकदम अलग होता है। उनके अंतिम संस्कार की विधि को जल समाधि या भू समाधि कहा जाता है। आइए समझते हैं इसे। कैसे होती है भू समाधि? जब किसी नागा साधु का देहांत होता है तो उनके शरीर को पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ तैयार किया जाता है। पहले मृत शरीर को पवित्र गंगाजल और अन्य पवित्र वस्त्रों से स्नान कराया जाता है। फिर उनके शरीर को आसन की मुद्रा में बैठाकर समाधि स्थल पर रख दिया जाता है। समाधि स्थल एक तरह का गड्ढा होता है जो संत के पद के मुताबिक गहराई और आकार में तैयार किया जाता है। फिर उन्हें मंत्रोच्चारण और पूजा के साथ गड्ढे में बैठाकर मिट्टी से ढक दिया जाता है। कैसे होती है जल समाधि? अगर नागा साधु की इच्छा होती है तो उनका शरीर किसी पवित्र नदी, विशेष रूप से गंगा में जल समाधि के लिए समर्पित किया जाता है। ये प्रक्रिया साधु की इच्छा और उनके अखाड़े की परंपरा पर निर्भर करती है। अंतिम संस्कार के दौरान मंत्रोच्चारण और हवन भी होता है। नागा साधुओं के शिष्यों और उनके अखाड़े के साधु इस प्रक्रिया को करते हैं। ये पूरी प्रक्रिया साधु की इच्छाओं और परंपराओं का पालन करते हुए पूरी की जाती है। अंतिम संस्कार का महत्व। दरअसल नागा साधु मानते हैं कि उनका शरीर पंचमहाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से मिलकर बना है और मृत्यु के बाद इसे इन्हीं तत्वों में समाहित हो जाना चाहिए। ऐसे में नागा साधुओं की मौत के बाद उन्हें भू समाधि या फिर जल समाधि दी जाती है। समुद्र देव ने दिया था विष्णु जी को श्राप, जिसके बाद हुई थी महाकुंभ की शुरुआत। जाने कैसे एक श्राप बना महाकुंभ की वजह। महाकुंभ 2025 की रौनक संगम नगरी में देखते ही बन रही है। इस धार्मिक नगरी में दुनिया भर से श्रद्धालु डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं। आपको बता दें कि महाकुंभ से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। इन्हीं में से एक कहानी के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। महाकुंभ भारत का सबसे पवित्र धार्मिक मेला है जिसका आयोजन हर 12 वर्षों पर किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि महाकुंभ में स्नान करने से जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं और पापों का नाश होता है। इस साल प्रयागराज में महाकुंभ 13 जनवरी 2025 से शुरू हुआ था और 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि तक चलेगा। इस दौरान देश विदेश से कई श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने के लिए आते हैं। इस दौरान अमृत स्नान का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमृत स्नान करने से जातकों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही परिवार में सुख समृद्धि आती है। वहीं महाकुंभ में नागा बाबाओं से लेकर कई साधु संत भी आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ की शुरुआत कैसे हुई थी? आपको बता दें कि कुछ पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु को समुद्र से मिला एक श्राप की वजह से महाकुंभ आरंभ हुआ था। यहाँ पढ़े पौराणिक कथा। शंख ने भगवान विष्णु से की कर देने की मांग। महाकुंभ की शुरुआत एक पौराणिक घटना से जुड़ी है। कहते हैं कि भगवान विष्णु को एक बार समुद्र देव से श्राप मिला था। समुद्र देव का एक पुत्र था जिसका नाम शंख था। शंख को समुद्र, पाताल और नागलोक से कर वसूलने की जिम्मेदारी दी गई थी। एक दिन असुरों ने शंख को भड़काया कि वह भगवान विष्णु से भी कर वसूले, क्योंकि उनका राज्य समुद्र के पास ही था। असुरों की बातों में आकर शंख भगवान विष्णु के पास कर मांगने पहुंच गया। विष्णु भगवान ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन शंख नहीं माना। बहस के दौरान शंख ने माता लक्ष्मी के बारे में अपमानजनक बातें कह दीं। इससे नाराज होकर भगवान विष्णु ने अपनी गदा से शंख का वध कर दिया। समुद्र देव का गुस्सा और श्राप। जब समुद्र देव को अपने पुत्र की मृत्यु की खबर मिली तो वे बेहद गुस्सा हुए। वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बिना पूरी बात सुने ही उन्हें श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे की मृत्यु देवी लक्ष्मी के कारण हुई है, इसलिए लक्ष्मी जी समुद्र में समा जाएंगी। इसके बाद देवी लक्ष्मी समुद्र में चली गईं। समुद्र मंथन और लक्ष्मी जी की वापसी। भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को वापस लाने के लिए समुद्र मंथन करवाया। इस मंथन में कई बहुमूल्य चीजें निकलीं, जिनमें देवी लक्ष्मी भी थीं। देवी लक्ष्मी के वापस आने के बाद भगवान विष्णु ने उनसे विवाह किया। ऐसे जुड़ा महाकुंभ से नाता। समुद्र मंथन के दौरान अमृत का कलश निकला, जिसे लेकर देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ। इस दौरान अमृत की बूंदें 4 जगहों पर गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। यही वजह है कि इन जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है।
इसलिए कहीं न कहीं विष्णु जी को मिला श्राप भी महाकुंभ के आयोजन की एक वजह है। आपको बता दें कि महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह हमारी पौराणिक कथाओं और परंपराओं से जुड़ा है।